तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका कोबरा स्पीक्स में। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है हमारे ग्राम के प्रधान श्री कैलाश चौहान जी। और आज मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपको जो ग्राम प्रधान आप बने तो आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? अभी तक का जो सफ़र है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमारा जो पृष्ठभूमि थी वो राजनीति नहीं थी। तो हम लोग पहले नौकरी ही करते थे, तो अब राजनीति में नए नए आए तो कुछ समय लगा सीखने में, लेकिन अब जो है आसानी होती है काम करने में। अब हमें सभी अधिकारियों से मिलना, किस तरीके से बात करनी, उस समय के साथ साथ हम लोग सीख चुके हैं। जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी के समय पे जो गांव है हमारा ग्राम राजावाला है, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? जब से हमने अभी 1 साल हो चुका है मेरे कार्यकाल को लगभग, तो 1 साल के कार्यकाल में मैंने जो महसूस किया, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की बड़ी समस्या है। पहली समस्या हमारे यहाँ है पानी की, पीने का जो पानी है उसकी समस्या कई जगह अभी भी बनी हुई है। जबकि हमारे यहाँ जो है जो ट्यूबवेल है वो सिर्फ हमारे गांव को नहीं, बल्कि बगल वाले गांव को भी पानी सप्लाई हमारे ट्यूबवेल से होता है। लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता थी, और बहुत ही जल्द हमारे यहाँ जो है एक ट्यूबवेल लगने वाला है, ये जिससे जो है पानी की जो समस्या थोड़ा बहुत रहती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और एक दूसरी समस्या थी हमारे यहाँ रोडों की। कई रोडें बड़ी क्षतिग्रस्त थी। तो हमारे यहाँ जैसे नहर वाली रोड है गांव में, गांव को जोड़ने वाली, तो ये रोड जो सिर्फ राजावाला गांव के लिए ही नहीं, बल्कि ग्राम सभा, भगवानपुर, भाववाला, सभी क्षेत्र के जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या सेलाकुई जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमने माननीय विधायक जी को भी पत्र दिया था इसमें। तो माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के उससे सौजन्य से जो है ये सड़क पास हो चुकी है। तो बहुत जल्दी जो है ये नहर वाली जो सड़क है हमारी, ये पीडब्ल्यूडी से बन जाएगी। और इसमें साथ ही एक सड़क और थी हमारी राजावाला में, जो हमारा शिव मंदिर है उसके पीछे एक सड़क थी। वो काफ़ी साल से जो है गांव के लोगों की मांग थी कि वो सड़क बने, और तो वो सड़क भी विधायक जी के द्वारा मंजूर करा दी गई। और एक और सड़क हमारे यहाँ फॉरेस्ट का एरिया लगता है माँ भद्रकाली मंदिर से भरतपुर की ओर, जो हमारा ही मतलब ग्राम सभा को, पूरी ग्राम सभा को फॉरेस्ट से जोड़ता है। तो ये रोड हमें भी यहाँ पे लगभग 28-30 साल हो चुके रहते हैं। उससे पहले से ही लगभग जो मैंने सुना है 40-50 साल से लोग उस सड़क को आवाजाही के लिए यूज़ करते हैं। तो उस सड़क का कुछ हिस्सा तो कुछ साल पहले बन गया था। तो अभी हमने उस पर प्रयास किया, तो अभी 10 लाख रुपए की जो राशि है वो वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसमें लगभग 220 मीटर टाइल रोड बन जाएगा। और हमारा प्रयास है अभी 10 लाख रुपए के और उसमें मंजूरी मिल जाए कहीं से, तो हमारा जो है उसमें आधा हिस्सा लगभग बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे ये राजावाला से जो भद्रकाली माता मंदिर तक लोग जाते हैं उनको उसमें वो बहुत आसानी रहेगी। तो दर्शकों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो जन समस्या है, वो जितने भी लोग हैं प्रधान जी के, वो हमारे गांव के, वो प्रधान जी से एक एक करके बोलते हैं। प्रधान जी उनकी बात सुनते भी हैं, चाहे वो रात में आते हैं, सुबह आते हैं। प्रधान जी गांव के लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और फीडबैक जब मैं लेता हूँ लोगों से तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सबके पॉजिटिव विचार रहते हैं, नेगेटिव विचार किसी का भी नहीं रहता है। और मैंने भी देखा है 1 साल के कार्य में इनके जितने भी खंबे थे जो बिजली के, जो कभी भी गिर सकते थे, वो भी चेंज हो रहे हैं। हर दिन चेंज हो रहे हैं, हर दिन नए खंबे लग रहे हैं। जो भी खराब खंबे हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो लाइट खराब हो रही है वो 2 से 3 दिन के अंदर ठीक कराई जा रही है। और तो कार्य बहुत अच्छा चल रहा है हमारे प्रधान जी का। और एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जो हमारे गांव का यूथ है, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? और जो नशे में चल रहे हैं यूथ, बहुत सारे यूथ जो हैं हमारे ग्राम के, वो नशे में चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यूथ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूथ ही क्या है, हमारा भविष्य है। और इसी पे हमारा आगे भारत का विकास या हमारे गांव का विकास टिका हुआ है यूथ पे। तो नशे की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं देख भी रहा हूँ कई लोग युवा जो है इसकी ओर जा रहे हैं। तो अभी क्या था, कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ गाँव में जो है कुछ लोग ये गलत तरीके से जो है कुछ मदिरा वगैरह बेच रहे थे। तो उसमें भी हमने जो कार्रवाई की है काफ़ी हद तक वो बंद हुआ है। और हमारा प्रयास है जो गांव के बाहर भी कुछ लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ लोगों को जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं, कि आप अपना ये कार्य बंद कर लें। अगर आप प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी ग्राम पंचायत बाध्य है। इस तरीके के लोगों को गाँव में जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है जो हमारे गाँव के भविष्य का खिलवाड़ करेगा।
उससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे गांव में एक लाइब्रेरी खुली है जिसका नाम है अटल पुस्तकालय। तो उस लाइब्रेरी में अभी उतनी किताबें तो है नहीं कि आने वाले टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आईएएस, पीसीएस, नीट, इनकी किताबें रखी जाएंगी, और रखी जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? अभी जो है हमारा प्रयास है कि अटल पुस्तकालय को जो है एक समयबद्ध तरीके से खोला जाए, और कुछ एक व्यवस्था करने की हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्था की जाए कि एक व्यक्ति जो है परमानेंट उसको सुबह के टाइम खोले या शाम के टाइम खोले। उसमें कुछ जैसे हम कुछ जो है दैनिक जो समाचार पत्र हैं उनको भी उसमें रखेंगे। और अभी मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ अटैक फार्म से लगते हुए एक अशोक कुमार जी एक टीचर हैं, तो उनके उनके बच्चों ने जो है नीट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास कुछ बुक्स वगैरह थी, तो उन्होंने भी कुछ बुक्स हमें को जो है डोनेट की है। बल्कि वो तो मना कर रहे थे कि इस तरीके की बातें आप पब्लिक ही ना करें कि हम लोग जो दान के बुक्स हम दे रहे हैं वो हमारे गुप्त रखा जाए, कि ये हम लोग जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं चाहते। और ऐसे ही अगर गांव में कोई व्यक्ति है जो कुछ बुक्स इस तरीके की रखता है अपने घर में, और वो चाहता है कि देखो ये बुक्स जो होती है ज्ञान का भंडार होती है, ये अगर जितनी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया जाएगा बच्चे उतना ज़्यादा उसमें आगे निकलेंगे, या टेस्ट में निकलते तो हमारे गांव के लिए भी एक उन्नति होगी। तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं और डोनेट कर सकते हैं। और अगर कोई अगर बुक्स वगैरह के लिए देना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। वैसे हम जो है अलग कुछ और रास्ते भी देख रहे हैं इसके, कुछ कॉलेजों से भी हमारी बात चल रही थी कि वो अगर कुछ बुक्स वगैरह दान करते हैं तो हम रखेंगे उसको, सुचारू रूप से कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी चले और उसका लाभ जो है हर बच्चे को मिले। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर हमारे गांव का जो यूथ है वो अगर पॉलिटिक्स में उतरता है तो उसे क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है और उसको किस प्रकार से सपोर्ट मिल सकता है? देखो राजनीति तो मैं कहूँगा कि मैं राजनीति को बुरा नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है। राजनीति में आप आएँ, आप लोगों का स्वागत है। देखो अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो अच्छे काम होते हैं। देखो राजनीति अगर आपको करनी है तो आप पॉजिटिव वे में करें, आपको जो है उसको जो है पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, राजनीति को बहुत गलत तरीके से करते हैं कि अगर ये कार्य मैंने किया है तो ये सही है, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको नेगेटिव वे में लेके चलते हैं। और अच्छे लोगों का राजनीति में आने का मतलब है कि राजनीति के अच्छी राजनीति होगी, विकास होगा, और जो बुराइयां हैं समाज के अंदर उनको जो कहीं ना कहीं जो हटाने का कार्य लोग करेंगे। और नए युवाओं से कहूँगा कि सिर्फ मोबाइल पे ही न लगे रहें, क्योंकि नए युवा जो है ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि एक हमारा समय था, हम लोग जो है खेलते थे, छुट्टी रहती थी तो शायद हम घर में ही नहीं रहते थे, जो कहीं ग्राउंड में कहीं ना कहीं खेलते हैं। अब लोग बच्चे ज़्यादातर क्या हो गए हैं, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग से ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं ये भी ध्यान देना चाहिए बच्चों के, माँ बाप के लिए भी कहूँगा कि माँ बाप भी ध्यान दें बच्चों के ऊपर। और शिक्षा क्या, देखो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर जो है आदमी का विकास पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले रहा है, उसको एक अच्छी नौकरी मिले ना मिले, वो अच्छा इंसान जरूर बनेगा। शिक्षा जो है अच्छा इंसान तो बना ही लेती है आदमी को कम से कम। तो बच्चों पे ध्यान दें, और अगर राजनीति में नहीं भी आ रहे कोई नहीं, लेकिन जो है एक अच्छा इंसान बने। गांव के विकास में एक सिर्फ एक राजनीति एक रास्ता नहीं है गांव के विकास का। अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेके भी गांव का विकास कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता है, आज स्वच्छता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो नए यूथ को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक यूज़ को कम करें। तो मैं अपने युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि देखो हम किसी दिन कोई वक्त निकालें और एक स्वच्छता अभियान चलाएं गांव के अंदर, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। कि कुछ लोग जो आज भी जो है पॉलीथीन में जो है कचरा भर के जगह जगह सड़कों के किनारे फेंक रहे हैं, तो युवाओं को इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह का कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको टोकें कि यार इस तरीके से मत करो। गांव अगर आपका स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी होगी, है ना। आज तक हमारे गांव में कभी डेंगू की शिकायत नहीं आती, लेकिन अब धीरे धीरे क्या डेंगू गांव की तरफ आ रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि जगह जगह पानी का भरना, या लोग जो है घरों का पानी सड़कों में फेंक दे रहे हैं, नालियाँ बनी नहीं है। तो सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। युवा इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है स्वच्छता के लिए। तो मैं जो बच्चे कहीं कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, या कोई आपको दिखता है कोई गांव में बुजुर्ग है या कोई चलता फिरता बाइक से कचरा फेंक रहा है, उसे पकड़ें, उसे समझाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उससे लड़ाई करें, लेकिन नहीं, प्यार मोह से आप समझाएं कि देखो गांव में स्वच्छता रहेगी तो हमारे गांव का नाम होगा। गांव के कई लोग बाहर के जो कोई हमारे गांव में विजिट करेगा वो भी कहेगा यार गांव में उस गांव में गए थे, वहाँ स्वच्छता थी, बहुत अच्छा लगा जाके। तो इस चीज़ के मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए कोबरा स्पीक्स और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।